पैक्स का चुनाव चल रहा है बिहार में, कई चरणों में चुनाव होना है। आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम अजय चौबे हुआ। अजय जी चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स का सलेमपुर पूर्वी पंचायत से। स्वागत है अजय जी। जी धन्यवाद। पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं, पैक्स को लेके जो मतदाता हैं उनमें आप क्या मानते हैं, कितनी जागरूकता है और कितने पैक्स मतदाता हैं जो अपने अधिकारों को जानते हैं? इसमें से मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 100 या 200 लोग ये जानते हैं कि उनके मूल अधिकार है क्या पैक्स के। बाकी लोगों के जो पैक्स अध्यक्ष लोग हैं उनको गुमराह करते हैं जी। जैसे कि बहुत सारे जन वितरण प्रणाली के दुकान चलाते हैं, राशन बांटते हैं, उनका तो खैर प्रशासनिक है, वो तो नहीं है कि वो अपना जो 1 किलो राशन कम देते हैं, 2 किलो कम देते हैं, डीलर लोग जो राशन डीलर लोग कम देते हैं। लेकिन जो जनता के वोट से पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, उनका सेवक बनते हैं, अगर वो लोग भी वही काम कर रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पैक्स के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित होती हैं उसमें भी 4 किलो राशन मिलता है? जी, उसमें भी 4 किलो मिलता है। जी, उसमें भी 4 किलो मिलता है। लेकिन मैं अगर पैक्स अध्यक्ष बनता हूं तो ये कतई नहीं होगा जी, क्योंकि मैं सिस्टम ऐसा ही बनाऊंगा कि अगर मैं भी करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा क्यों माने, जनता क्यों माने इस बात को? कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में सारे काम होगा। मतलब जो वितरण होगा वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर निगरानी में होगा और वो भी लाइव होगा। जी, लाइव होगा, कभी भी कोई भी उसे देख सकता है जी। और इसका जो फोकस होगा तौल पे होगा और जहाँ पे पर्ची बनता है वहां पे होगा। मेन फोकस वहीं पे होगा। अच्छा, पैक्स से और क्या क्या फायदा होता है लोगों को, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नहीं जान पाते हैं, लोग गुमराह हैं अभी भी। पैक्स से फायदा ये होती है कि उसमें ट्रैक्टर होता है, आटा पीसने की मशीन होता है, तेल पेरने का मशीन होता है, दौरी होता है। पैक्स से? जी, पैक्स है। पैक्स में ही सब होता है? जी जी जी। हाँ। एक मुद्दा तो ऐसा है कि जो पन्नों में भी नहीं है, जो पैक्स में कभी बैंक हुआ करता था और कईयों में लाखों रुपया बैंक में है लेकिन कोई उसे दिलाने की बात ही नहीं करता, चर्चा ही नहीं करता है जी। कई गरीब लोगों के पैसा पड़ा उसमें, उनके लिए तो 500 और 1000 और 5000 रुपया है, लेकिन उसका काउंटिंग किया जाएगा तो करोड़ों में हो सकता है, जो विलोपित हो गया। जी। नाम के भी नहीं है कहीं पे कि कहीं पे पैक्स में कोई बैंक हुआ करता था। लोग पासबुक लेके घूम रहे, दिखा रहे हैं कि हमारे इतना बैंक में इतना पैसा है, लेकिन बैंक ही नहीं है। बैंक ही गायब? बैंक ही गायब हो गया। तो कहाँ गया बैंक? बैंक तो प्रताप लोग बताएंगे, और जो अभी पैक्स अध्यक्ष हैं या उनसे पहले रहे हैं वो लोग बताएंगे बैंक गया कहाँ पे। अच्छा, खाद का जब समय आता है, जैसे खेती में जब खाद के लिए लोग, यूरिया के लिए, तमाम बीज के लिए लोग खाद दौड़ते हैं, बहुत सारी चीज की सुविधा होती है। तो क्या आपके यहाँ के पैक्स में ये व्यवस्था मिलता है? हमें तो कभी देखने को नहीं मिला है कि किसी को खाद बीज मिला हो या ट्रैक्टर से उनके 15 रुपया 20 रुपया कट्ठा के हिसाब से खेत का। 15 रुपए 20 रुपए? और क्या। अरे हमारा 60 रुपए चल रहा है। जो 60 रुपया तो प्राइवेट रेट हुआ है ना। हाँ हाँ। सरकार ने किसान के सहूलियत के लिए कृषि यंत्र दिया है ना। तो क्या नियमावली है कि मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है उससे कितना का अंतर होगा? मार्केट रेट की आप बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं ट्रैक से अलग हट के बात करूंगा जी, कि बस का किराया आप जानते हैं कितना होता है। हाँ। और सरकारी रेट क्या होता है जी। तो सरकारी रेट से अलग हट के भी लोग काम करते हैं। तो पैक्स में भी ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जैसे ट्रैक्टर से अगर खेती किसान करवा रहे हैं, मान लीजिए कि अभी धान के देवरी का समय चल रहा है, व्यक्ति के अगर सलेमपुर के ट्रैक्टर से जुताई हुआ है तो कोई किसान बता दे यहाँ के। अरे तो ट्रैक्टरवा कहाँ करता है? अरे ट्रैक्टर पता नहीं, जब चुनाव आया तो आ गया, इसके पहले तो दिखाई ही नहीं दिया था, गया कहाँ पे? पैक्स का ट्रैक्टर? हाँ, पैक्स में नहीं रहता है? नहीं रहता है, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। यहीं तक नहीं है, हाँ, मरे हुए लोग भी उस दिन वोट देने आ जाते हैं, मृत लोग भी वोट देने आ जाते हैं, चुनाव के दिन आ जाते हैं जी। अगर जिनके भी अपने जो लोग मर गए पैक्स में उनका नाम है और उनसे मिलने की आपकी इच्छा है तो चुनाव के दिन आ जाइएगा आप लोग। यानी वोटिंग में बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। इस 2024 में भी ये काम हो रहा है? बार्गेनिंग में भी हुआ है, 24 में भी होगा ही होगा। आप इसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं? एकदम, क्योंकि आपको पहचान ही नहीं है कि मृत कौन है। तो आई कार्ड होगा ना जी, तो मृत लोग कैसे आके वोट दे देगा? मृत लोग फोटो स्कैन हो जाएगा, आधार कार्ड वही रहेगा, नाम से। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट? जी, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी वोट। हाँ हाँ। ये तो बड़ा दुखद स्थिति है। हाँ हाँ, होता है, ये पैक्स में तो होता है। पैक्स में आप अजय जी, अगर आप यहाँ के पैक्स अध्यक्ष बनते हैं
तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसान को तो सबसे पहले उनके खेतों तक मैं 6 महीने के अंदर में पानी पहुंचाऊंगा, खाद बीज मिलेगा, ट्रैक्टर से उनके सरकारी रेट पे जुताई होगी, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारे राशन वितरण होंगे और 1 ग्राम भी राशन उनको कम नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप ये स्टाम्प बना के दे रहे हैं क्या? हाँ, स्टाम्प बना के देंगे, स्टाम्प बना के देंगे। मगर अगर इस सारा काम आप नहीं करते हैं हाँ, तो आप इस्तीफा दे देंगे? एकदम एकदम। लोग चुनाव लड़ने से पहले इस तरह के चोचले कहते हैं। नहीं, हम नहीं करेंगे। क्योंकि लोग भी जो देखेंगे वो कहेंगे हो सकता है कि लड़ रहा है तो पहले माहौल बना रहा है। माहौल बनाएंगे तो इसके बाद भी तो मानते हैं कि 5 साल के बाद मुझे चुनाव लड़ना है, तो फिर जनता मुझे कैसे चुनेगा? अगर आपने काम किया तो आपको वोट मांगने की नौबत कहाँ से आ गया? अच्छा, आपके नजर में एक नागरिक होने के नाते, अब आप प्रत्याशी न होने के नाते हम नहीं आपसे पूछ रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष थे या उससे पहले के जो पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने कितना प्रतिशत काम किया होगा, 100 में कितना प्रतिशत? मुझे लगता है कि अब तक यहाँ पे कोई भी इससे पूर्व में जो थे और अभी भी जी किसान के हित के लिए मुझे नहीं लगा कि कोई काम किया। तो आखिर किसके पैक्स किसके हित में काम कर रहा था? अपने हित के लिए, निजी हित के लिए, अपने निजी हित के लिए। तो अब आप जीतेंगे तो किसान हित की बात होगी? किसान हित की बात नहीं, काम होगा। काम होगा, सिर्फ काम बात नहीं होगा। नहीं, काम होगा। आखिरी में अपने जो वोटर हैं या चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तो सिर्फ एक पंचायत के लोग आपको नहीं जानते हैं, तो हम आपके माध्यम से ये लोगों को बताना भी चाहेंगे कि जितने भी पैक्स के वोटर हैं उनको आप संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे कि आखिर वो लोग जब वोट करें तो किन किन मूल्यों को ध्यान में रखें? मेन मकसद यह है कि इसमें वोटर बहुत कम होते हैं और चुनिंदे होते हैं और उनकी पहचान करना सबकी बस के नहीं होती है, और कैंडिडेट लोग ये समझते हैं कि दारू शराब से हम उनको खरीद लेंगे क्योंकि मात्रा कम होती है। लेकिन आप अगर दारू खरीद आपको देते हैं या पैसा देते हैं तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं आप ही के ना हिस्से से करेंगे, हमारे हिस्से से तो करेंगे नहीं। तो इसलिए आप सोच समझ के वोट कीजिएगा और उस एक योग्य आदमी के करिए ताकि आपकी पंचायत को आगे बढ़ाए और जो भी किसान है, जो भी जनता है, उनको लाभ मिले। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अजय मेरा मोतियों का माला है, सबसे पहले है क्रमांक संख्या। मोतियों का माला पहले ही आपको मिल गया है जी। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि पूरा हमारा सीट तो कंफर्म में निकल रहा है। युवा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कितना जन समर्थन युवाओं का मिल रहा है? युवाओं का पूरा भरपूर मिल रहा है और इस इतिहास को बदलना है और शायद पहला ये पैक्स अध्यक्ष मैं हूँगा कि बिहार की चेहरा बदल दूंगा, क्योंकि यहीं से मैसेज जाएगा हर जगह पे। निश्चित तौर पर जब कोई युवा राजनीति में कदम रखता है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर आता है तो लोगों को समर्थन भी करना चाहिए। बाकी अगर अजय चौबे जी आपको लगते हैं कि आपके क्षेत्र के बेहतर पैक्स अध्यक्ष हो सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप इनको वोट करिए, और अगर नहीं लगता है तो आप किसी अन्य को भी वोट कर सकते हैं। एक पत्रकार होने के नाते हम अपील तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अपील जरूर करेंगे सभी पैक्स के मतदाता बंधुओं से कि आप लोग जिसे भी वोट कर रहे हैं आप ये जरूर गणना करें कि क्या हम जिसे वोट कर रहे हैं वो उस वोट के काबिल है, क्या वो हमारे हक हकूक के लिए आवाज उठा पाएगा, क्या हमारे अधिकारों को हमें दिला पाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।